इसीलिए खास तौर पर आज का जो विषय हमने लिया है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, क्यों होता है ये और इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे एक भाषा में, ताकि लोग इसको अच्छे से समझ सकें। वो आप बताएं कि ये क्या है। एक्चुअली का जो टॉपिक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का जो टॉपिक है जी, वो फीमेल्स के ओरिएंटेशन में ही है। फीमेल्स की बीमारियों में से एक बीमारी है जिसमें आपकी बच्चेदानी में, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि जैसे गोभी का फूल बन गया है जी, इस तरह के छोटे बड़े पकौड़ों की तरह, जी, ठीक है, कुछ रसौलियाँ बन जाती हैं। जी, जी, ठीक है, ओके। जैसे पकौड़े होते हैं, हाँ सिमिलरली इसी तरह ही। ओके। और यहाँ हम कहते थे गोभी के फूल की तरह अंदर बाहर, जैसे यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, उसी लेयर्स में ये गोभी के छोटे 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 बड़े फूल बन जाते हैं। ओके, ओके। इसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का नाम देते हैं। जी, जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या है, तो जैसे ही अभी हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आई थिंक ये बात जो आपने अभी बताई, इसको देख के हमें लग रहा है कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो क्या आप हमारे लिसनर्स को ये बताएंगे कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है? खतरनाक तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी उम्र पेशेंट्स की जो बातें सुनकर या उनका फिक्र सुनकर तो ऐसे लगता है कि उनको बहुत लगता है कि बहुत खतरे वाली बीमारी हमें हो गई है। जी, बट एक्चुअली ये कोई बहुत ही नॉन सीरियस, जैसे गोभी का फूल मैंने कह दिया आपको, जितना बिना कीमत वाला होता है, हाँ जी, बस इतना कि इसका होता है वैसे भी ज़िंदगी में। ओके। या यूट्रस में दे आर वेरी बहुत सेफ रसौलियाँ कहते हैं हम उसको, बहुत ही सेफ रसौलियाँ होती हैं जो कि हो जाती हैं, तो वी डोंट वरी एट ऑल। ओके। इट इज़ ओनली द पेशेंट्स हु वरी कि हमें रसौलियाँ हो गई हैं, हम क्या करें, हमें पता नहीं कैंसर बन जाएगा, वो हो जाएगा। इस ट्यूमर्स में कोई बहुत वेरी वेरी रेयर, ओके, आप कह लो कि 0.005% है कि इसमें कोई कैंसर चेंजेस आए, नहीं तो आती ही नहीं। ओके। तो मतलब डॉक्टर, हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। इतनी खतरनाक नहीं, खतरनाक है ही नहीं। अच्छा, इट खतरनाक। इज़ अ बिनाइन, हम इसको बिनाइन कहते हैं ट्यूमर्स। बिनाइन मतलब बिना कैंसर वाले बिनाइन ट्यूमर्स। ओके। दे आर कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस, जिनका कोई खतरा नहीं है, जैसे पड़े रहते गोभी का फूल पड़े रहते जी। ओनली कुछ केसेस में जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे 6 मंथ्स में डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, उन केसेस में होता है कि शायद बाय चांस कुछ इनमें कोई खतरा आ सकता है, नहीं तो किसी में नहीं आता खतरा। अगर हो भी जाए किसी को तो ऐसा इतने ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ जी। तो डॉक्टर, इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप की, उसी एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? एज में ऐसे है कि जैसे आप शुरू तो ये आफ्टर 20s ही मोस्टली होते हैं, उससे 20 से पहले भी हो सकते हैं कि बहुत रेयर हों, बट मोस्टली आफ्टर 20s ही शुरू होते हैं। ज़्यादा मैनिफेस्ट आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज के बाद होते हैं, बच्चे होने के बाद होते हैं, 30 to 40 पे ज़्यादा आ जाते हैं। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके ज़्यादा होती है ये। ओके, ठीक है जी। सो बच्चे ना होने की वजह भी हो जाती है कि फाइब्रॉइड ज़्यादा बन जाते हैं उनमें, और वो बने होते हैं कुछ ऐसी इस तरह की जगहों में जहाँ पे ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। अदरवाइज वो ऐसे नहीं है कि मतलब बच्चा नहीं होने देते, उनकी वजह से बच्चा ना होने की कोई वजह नहीं होती। ओके। लेकिन जैसे डॉक्टर आपने कहा कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिनके बच्चे नहीं होते, उनको ये ज़्यादा होती है, उनको थोड़ी ज़्यादा इंसिडेंस है भी, उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके। तो डॉक्टर, क्या प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क पड़ सकता है ऐसी स्थिति में, अगर मान लीजिए किसी के ज़्यादा है तो? देखो, ऐसे जब हम कहते हैं कि छोटे बड़े फाइब्रॉइड काफ़ी बड़े भी हों, 5-6 सेंटीमीटर तक के भी हों, तो हम उनको कहते हैं नहीं, यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी करो, उसको पड़ा रहने दो एक साइड में। ओके, ठीक है, आप अपनी प्रेगनेंसी करो। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनकी ट्यूब में प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, वो कंसीव कर जाते हैं आराम से। वो कंसीव करने के बाद थोड़ा सा परसेंटेज इंसिडेंस होता है कि वो जहाँ पे फाइब्रॉइड है वहाँ पे ऑल लग जाए बच्चे की, तो वहाँ से ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे अबॉर्शन के थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि फाइब्रॉइड उनको ज़्यादा खतरा करेंगे। ओनली द थिंग इज पेन हो सकती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रेगनेंसी में देखो बच्चे को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तो सारे ब्लड सप्लाई यूट्रस को हो जाती है। तो फाइब्रॉइड्स ऑल्सो
गेट मोर ब्लड सप्लाई जी। एंड दे ऑल्सो टेंड टू ग्रो विद इट। और इसमें तीन तरह के हो सकते हैं, कहीं फाइब्रॉइड्स वहीं पे खड़े रह सकते हैं, कहीं बढ़ भी सकते हैं, कम तो नहीं होते हाँ जी। हैं। तो फिर प्रेगनेंसी में जो और बड़े होते हैं तो वो पेन हो सकती है। ओके। वहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि काफ़ी पेन हो सकती है। पेन इतनी ज़्यादा कई बार सीवियर होती है कि उसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। पर कई बहुत केसेस में हमने ऐसे भी देखा कोई तकलीफ ही नहीं होती कि तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। इसलिए हम सबको ये कहते हैं कि इसकी कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है, आप ज़्यादा घबराइए मत। पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है, किसी को पेन हो किसी को ना हो, इट डजंट मैटर। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि आमतौर पे आप प्रेगनेंसी अपना जो ये कंसीव है आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो तब आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और उनसे कुछ बातचीत कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आगे। तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी पर भी ज़्यादा सच फर्क नहीं पड़ता है, तो मान लीजिए इसका अगर हमें पता करना है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट या कुछ सिम्टम्स ऐसे कुछ वैसे नॉर्मली तो देखो जो बच्चे आते हैं, आप बच्चियों से शुरू करें तो बच्चियों का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जो पीरियड्स आने के बाद उनको बहुत देर से हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो हम अल्ट्रासाउंड एक जनरल करवा लेते हैं। कोई फाइब्रॉइड्स ना हो, फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े बड़े हों तो मोर सरफेस एरिया हो जाता है, ज़्यादा ब्लीड करने वाला एरिया, तो शी माइट ब्लीड मोर। तो एक उन केसेस में हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। उसके बाद जो मैरिज के बाद या आफ्टर लेटर इन लाइफ होते हैं जिनके प्रेगनेंसीज नहीं होती उनके करवाते हैं। उनमें कई बार सीडलिंग छोटे छोटे फाइब्रॉइड या कईयों के बड़े फाइब्रॉइड पड़ा होता है, उनमें होता है। दूसरी बात है जब प्रेगनेंसी हो जाती है जी तो फिर हम कहते हैं उनको कंटिन्यू कर लो विद द फाइब्रॉइड्स। थोड़ी अबॉर्शंस कुछ टाइम से पहले बच्चा होने के ये खतरे रहते हैं। कुछ हो सकता है ब्लड सप्लाई फाइब्रॉइड को ज़्यादा जाए, बच्चे को कम जाए, तो उसमें लो बर्थ वेट बेबीज भी हो सकते हैं, भी कम वेट के बच्चे हों। बाकी अदरवाइज कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम मेरे को ऐसे लगता है भी कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू कैन कंसीव है ना। वी ऑलवेज आस्क देम टू कंसीव, इसलिए हम सबको कहते हैं कि आप फाइब्रॉइड्स के साथ ही कंसीव करने की कोशिश करो। यू डोंट, आप फिक्र मत करो, फाइब्रॉइड पड़ा है तो अपनी जगह रहने दो। बहुत ही बड़ा है और आपको हैवीनेस महसूस होती है, यू फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो रिमूव करवा लो। तो डॉक्टर ये कह सकते हैं कि ऐसा ज़्यादा कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को। और आई थिंक इसमें ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है। आई थिंक हमारी जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही है, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, आप पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मतलब ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो हैं, रसोलियां जो आपने बोली कि ये हैं हमारे? हाँ, सिम्टम्स हम आज रेडियो के माध्यम से शायद कईयों को पता न लगता हो कोई सिम्टम्स क्या है, इसका मतलब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो उसको हम सिम्टम्स कहते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा ये चीज़ उसकी वजह से। तो कई तो मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं, जिनको हैवी ब्लीडिंग हो, और जैसे हमने 5 डेज का साइकिल रखा है ना, उसमें क्या हैवी ब्लीडिंग भी होगी, अमाउंट भी ज़्यादा होगा, लेंथ भी बड़ी होगी साइकिल की, 5 की जगह 10 डेज रहेगा। ठीक है। सो ये दो चीज़ें, हैवी ब्लीडिंग, लेंथ ऑफ द साइकिल इंक्रीज्ड है ना, अमाउंट इंक्रीज, ये एक हैवी ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स को हम कहते हैं कि उनको शायद फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। दूसरी पेन के साथ, ऑफ एंड ऑन पेन के साथ कंप्लेन करेंगे, वो भी एक बड़ा सिम्टम्स है कि फाइब्रॉइड्स में कम आउट विद पेन। जी, तो जितने भी महिलाएं या जितने भी गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रही है, आई थिंक अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम नज़र आता है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका आने वाला जीवन स्वस्थ रहेगा और एक आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो डॉक्टर आपने इसके सिम्टम्स के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या हम ये जानना चाहेंगे, और आई थिंक हमारे लिसनर्स के मन में भी एक ये डाउट रहेगा कि क्या ऐसा सच हो सकता है कि ये हेरिडिटरी भी हो, क्योंकि महिलाएं का ऐसा होता है महिलाओं में कि ज़्यादातर वो अपने पेरेंट्स से, कोई भी डिजीज़ होती है वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। हम इसको बहुत खतरे वाली चीज़, जैसे हम कहते हैं कि फेस में मौके हो गए है ना, जी, तो मौके हो गए, ठीक है, फैमिलीज में रन करता होगा, कईयों के ज़्यादा मौके रहते हैं तो होते रहते। हेरिडिटी फैक्टर इज देयर, बहुत स्मॉल पार्ट हेरिडिटी फैक्टर इज देयर, बट उसमें फिर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, इट्स नॉट हार्मफुल, और कोई आपकी जान को खतरा या किसी तरह का उसकी तरह तो है नहीं, इसलिए डजंट मैटर मच। ओके, डजंट मैटर मच। जी,
दो हेरिडिटी पार्ट इज देयर। और क्यों होते हैं फाइब्रॉइड्स ये नहीं पता लग पाया भाई क्यों होते हैं, क्यों बन जाते, कईयों के बिल्कुल नहीं होते। हाँ जी, हाँ ये नहीं पता लगता। ओके तो डॉक्टर जैसे अगर हम वैसे प्रिवेंशंस की तो हम बात इसमें पता ही नहीं चलेगा तो हम प्रिवेंशंस की बात ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मान लीजिए अगर हो जाता है और कुछ कई बार होता है कि महिलाएं चाहती हैं या गर्ल्स को ये रहता है कि हम इससे पहले कुछ ज़्यादा बड़े, हाँ कुछ ज़्यादा बड़े या कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो इससे पहले हम इसको ट्रीट करवा लेते हैं, इसकी कोई सर्जरी ऐसा कुछ? एक्चुअली अब तक तो आज तक तो जितना भी ट्रीटमेंट था फाइब्रॉइड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ओके टिल डेट ऑफ दिस ईयर दो जो रिसर्च वर्क वाज बीइंग कैरिड आउट ऑन वेरियस ड्रग्स, इट्स ओनली लेटली दैट कुछ ड्रग्स बन गई हैं जिससे फाइब्रॉइड्स का हम मेडिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब नॉट वेरी लार्ज फाइब्रॉइड्स, बिकॉज फाइब्रॉइड्स का भी डिपेंड होता है कितना साइज है जी। आपका। देखो छोटे बेर से बड़े बेर से, बड़े नींबू से छोटे नींबू, आप समझते हो, इट बिकम्स क्रिकेट बॉल, इट बिकम्स अ बिग क्रिकेट बॉल। फिर खरबूजे जितना इतना साइज का फर्क होता है। अब जिसका खरबूजे जितना होगा तो वो उससे भी बड़े होते हैं, ठीक है, और देखने वाले को लगता पता नहीं क्या अंदर पत्थर पड़ा है, बट इट इज़ लाइक दैट। गोभी का फूल वैसे पड़ा, बट उतने बड़े साइजेस के लिए मेडिसिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट हाँ, नींबू की जितनी और स्मॉल क्रिकेट बॉल वाले साइज का हो तो मेडिसिन इज़ वर्किंग वंडर्स। ओके जो मेफिपिस्टोन के नाम से अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जी। तो इट इज़ वर्किंग वंडर्स। इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड बाय हाफ। एटलीस्ट दोज पेशेंट्स हु विश कि हमारे फाइब्रॉइड्स कम हो जाए, दो हम कहते हैं फिक्र मत करो, पड़े रहने दो, उसको क्या है, बट स्टिल हाँ, बट स्टिल पेशेंट्स हमने देखा है कि दे वांट सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल, तो हम कहते हैं यू कैन टेक दैट ट्रीटमेंट, दैट वेरी गुड ट्रीटमेंट। एंड मैं कहती हूँ एक ट्राई ज़िंदगी में दे लेनी चाहिए, बिकॉज जब तक मेंसेस बंद होने से पहले ग्रो करते हैं, बंद होने के बाद ग्रो नहीं करते, बिकॉज ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है यूट्रस को, दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दैट, और उसके बाद तो साइज बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है वैसे ही। तो इट्स ओनली बिफोर द मेंस्ट्रुअल पार्ट इज ओवर दैट वी नीड टू गिव देम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट भी ऐसी वेरिएशन होती है, जैसे आपने लड़कियां आती हैं हमारे पास, दे हैव फाइब्रॉइड्स, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ऑब्वियसली वी कांट ऑपरेट ऑन देम, नो, अभी उन्होंने बच्चे भी करने हैं, वो भी करना है, तो वी कांट ऑपरेट ऑन देम अनलेस एंड वेरी बिग फाइब्रॉइड हो और उसको अनकम्फर्टेबल हो। तो उनको ये मेडिसिन हम ट्राई करवा सकते। दो एक और भी मेडिसिन आई है, यूरिप्रिस्टल के नाम से आई है, सो दैट इज़ लिटिल बिट कॉस्टलियर, ठीक है, तो वो भी हम आजकल वी कैन गिव देम फॉर अ ट्रायल। लड़कियों को भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, उससे ब्लीडिंग ही बंद हो जाती है, तो वंस से ब्लीडिंग बंद हो जाती है दैट इज़ अ साइन कि वो इम्प्रूव कर गई है बच्चा, तो फाइब्रॉइड साइज डिक्रीज कर जाता है। ओके तो आई थिंक हाँ, तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए यंग एज में गर्ल्स आती हैं और उसको हम मेडिसिन से ट्रीट करना चाहें तो मेडिसिन से वो ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ये बड़ी हो तो क्या सर्जरी उस एज में ठीक रहती है? मान लीजिए 20-22 के बीच में अगर इस एज को हम देखें तो हम खुद भी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते कि सर्जरी, यू कैन कीप द ऑप्शन टिल आफ्टर द मैरिज पार्ट, नो, ओके, ठीक है जी। हाँ जी। बहुत बड़ी है uncomfortable, then you can go in for laparoscopic surgery. ओपन सर्जरी इतना बड़ा निशान पड़ता है, उसकी बजाय आप लेप्रोस्कोपी की तकनीक से करवा लो ताकि एक दूरबीन से ही आपका फाइब्रॉइड निकाल दें। ओके तो आई थिंक इसके सोल्यूशन है, मतलब उसमें ऐसे डेंजर ये होता है कि कई बार बच्चेदानी इतनी ज़्यादा म्यूटिलेशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसको चीरे फाड़े हो जाते हैं, तो आने वाले समय में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। It might end up a problem, so we try to avoid the situation. तो हम पहला ऑप्शन हमेशा मेडिसिन का लेके चलते हैं और उससे कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाता है अगर ये प्रॉब्लम है तो लिसनर्स और खास करके गर्ल्स को हम यही बताना चाहेंगे, अगर आपको यंग एज में प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है और वो है मेडिसिन आप ले सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो ही हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि लास्ट ऑप्शन रखते हैं सर्जरी का, लेकिन कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से ही उसका ठीक हो जाए। और अभी रिसेंटली इतनी अच्छी मेडिसिन अभी रिसर्च से आई हैं जो कि बहुत वंडर्स कर रही हैं, जैसा कि डॉक्टर ने बताया बहुत काम कर रही हैं, और जिन महिलाओं को या जिन गर्ल्स को ये प्रॉब्लम थी उनके ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं और वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और खास करके हम ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे गर्ल्स के ऊपर, क्योंकि महिलाओं को ये प्रॉब्लम रहती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको ये प्रॉब्लम ना हो,
और उनको अपने सेहत के लिए और अपने माइंड में ऐसी क्या क्या बातें रखनी चाहिए और अपने आप को वो ध्यान में रखें इन बातों को, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश में तो ये है कि जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है और ज़्यादा होती है ना, ये ना सोचें कि भी हमें तो होती रहेगी, सबको ही होती है और वो चेक ना कराएं, तो वो चेक करवाएं। कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस दे एंड हैव फाइब्रॉइड्स, एंड फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं कि दे इट कैन बी ट्रीटेड, कुछ ग्रो करने से बढ़ने से बचा सकते हैं और कुछ लेप्रोस्कोपी वगैरह भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं जी। तो दे कैन बी ट्रीटेड वेरी ब्यूटिफुली। अदरवाइज जो 30 के ऊपर की लेडीज़ हैं जी, तो उनका हम देख लेते हैं, असेस कर लेते हैं दे हैव कंप्लीटेड द फैमिलीज और नॉट, एंड स्टिल हैवी ब्लीडिंग के लिए वी हैव मोर ऑप्शंस क्योंकि हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल कर लें, बिकॉज ये ना मेनली इट इज़ सम से इट इज़ ईस्ट्रोजन डोमिनेंट। ईस्ट्रोजन आप समझते हो हार्मोन होता है जो हमारी फीमेल्स में होता है, कईयों के ज़्यादा हार्मोन होता है तो ज़्यादा फाइब्रॉइड्स बनते हैं। ओके, जैसे इट इज़ ईस्ट्रोजन डोमिनेंट, तो फिर उनकी हम जो अंदर परत होती है जहाँ से ब्लीडिंग होती है तो वहाँ के उनके लिए मेडिसिन दे देते हैं ताकि उनकी ब्लीडिंग पार्ट ठीक हो जाए। और फिर भी आपको उनको हमें लगता है कि उनकी जान को खतरा बन जाता है, बार बार ब्लीडिंग हो, उनके HB बहुत कम हो जाता है, शी कांट बी कंट्रोल्ड, देन वी गिव द ऑप्शन फॉर सर्जरी। 2 पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई हम कहते हैं जैसे हम छोले के दाने जितना आपके इतना छोटा सा फाइब्रॉइड है, आप इसको क्यों भागे फिर रहे हो, बट दे स्टिल रन। आई डोंट नो व्हाई थोड़ा रहता है उनको, हाँ उनको यही पड़ा रहता है कि पता नहीं क्या कैंसर बन के। हम उनको कहते हैं कैंसर से मत घबराओ, हमारे पास रेगुलर आप चेकअप कैंसर का करवाते रहो, एवरी 3 years यू गेट अ चेकअप फॉर कैंसर। कुछ भी नहीं है, यू जस्ट टेक द, हम जिसको हिंदी में कहते हैं पानी का चेकअप करते हैं, एंड यू आर फ्री फ्रॉम द कैंसर। मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का डर होता है, एंडोमेट्रियल का होता है, तो वो हम चेकअप करते रहते हैं जी। एवरी 3 years आप अल्ट्रासाउंड स्कैन फॉर ओवरीज करवा लो, 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है तो क्या वाई वरी, ठीक है। तो कैंसर का तो दिमाग से निकाल देना चाहिए, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड आफ्टर 45 दे स्टॉप ग्रोइंग जी, ठीक है, तो काम खत्म। फिर तो घबराने की जरूरत। पहले हम कॉपर्टी नहीं रखते थे जी कि फाइब्रॉइड्स है तो कॉपर्टी नहीं है, बट स्टिल स्मॉल फाइब्रॉइड्स में वी कैन कीप कॉपर्टी, सो वो कंट्रासेप्शन भी हो जाती है जी। तो वेयर इज द प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लोगों को मैंने जितनी आपको सिंपली पुट अप किया, इतना सिंपल लगता नहीं है लोगों को। दे आर सो फ्राइटेंड, इतने दर्द, इतना उनको डर होता है कि हमारे रसौली आ गई, नहीं डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं कहते इसमें कुछ, दे आर नॉट रेडी टू बिलीव इट। तो इसलिए हम कहते हैं कि डोंट वरी एट ऑल जी, गिव योर सेल्फ ऑप्शन ऑफ मेडिकेशन विच हैज रिसेंटली बिन कम, तो आई थिंक सो। बाकी कईयों के तो ऐसे होता है ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से HB बहुत कम हो जाता है। जब आपका HB कम होता है तो एक वजह, बहुत बड़ी वजह होता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग फिर होगी जी। जब आपका खून बंधे रहने की शक्ति कम हो जाती है तो खून ज़्यादा गिरता रहता है। इसलिए हम कहते हैं आपका HB इम्प्रूव करके 12 पे ले आओ, फिर ब्लीडिंग, मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स विल इटसेल्फ बी क्योर। और एक ब्लड प्रेशर ठीक रखो जी, मिड एज की लेडीज हैं उनको तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक रखो, थायराइड ठीक रखो और HB ठीक रखो, तीनों ठीक रहते हैं, फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम है हमें बताओ जी, ठीक है जी। तो दैट्स इट। ओके, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड आई थिंक जितने भी गर्ल्स ने ये प्रोग्राम सुना है, जितनी भी महिलाओं ने ये प्रोग्राम सुना है, जो बातें डॉक्टर ने बताई, देखिए इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए और सबसे बड़ी बात है आप घबराइए मत, क्योंकि जब आप घबरा जाएंगे तो जब छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है वो बड़ी लगने लगती है, और जब छोटी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर आपको बताते हैं कि इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी बातों को आप ज़रूर गौर से सुनिए और उन बातों को अमल कीजिएगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स कहते हैं वो हमेशा सही बताते हैं, आपकी हेल्थ के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, तो इसीलिए वो जो बातें बताते हैं उनको फॉलो कीजिए और उनको ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, और उसके लिए हम जो इन्फॉर्मेशन हमें आज यहाँ मिली है उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर स्वपनजीत का, कि डॉक्टर आप हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आए और आपने यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। पर लास्ट जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी फीमेल, सारी महिलाएं अपना पैप टेस्ट जरूर कराया करें जी। एवरी 3 years एक पैप टेस्ट हो जाना चाहिए जी। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स विल बी डायग्नोज्ड अर्ली एंड ट्रीटेड अर्ली जी, ठीक है, और फिर कैंसर निल होने के कतार पे हो जाता है। सो वंडरफुल जी, चाहे पैप टेस्ट ले लो, चाहे हम LBC कह देते हैं, हम LBC लो, दे आर वंडरफुल टेस्ट एंड
हर एक जने को ये करवाना चाहिए बजाय कि वो ऐसे घबराते रहे। जी। फॉरेन कंट्रीज में दे हैव रेगुलर टेस्टिंग फॉर एवरी पेशेंट, दे हैव टू गेट इट मैंडेटरी, हर एक ने करवाना होता है। यहाँ पे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट स्टिल वी ट्राई टू टेल देम दैट यू गेट योर पैप टेस्ट या LBC टेस्ट डन एवरी 3 ईयरली। जी, तो आई थिंक लिसनर देखिए, जैसा कि भी डॉक्टर ने एक अपील भी की है कि आपको ये टेस्ट जो है, पैप टेस्ट जो है, आपको हर 3 साल के बाद आप करवा लीजिए, क्योंकि देखिए आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा और आप उसका वक्त रहते उसका इलाज भी कर पाएंगे।